जय श्री नमो हरिहंतारं नमो सेतारं नमो हरिहरं नमो वज्रायं नमो लोहे सब सागुणम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः वामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दगणो वा प्रक्षालन सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतिनोरिता अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीपरं गुरुवे नमः परमपराचार्य गुरुवे नमः सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवनाप्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसमयसारनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्ता श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्ता श्री गणधरदेवा प्रतिगणदेवा वैष्णवकृष्णाचार्य आचार्य श्री गुरुदेवदेवचितं श्रोतासादान्त्या शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्देतु सर्वसिद्धे सुवनचलमणोभङ्गदिं भक्ते मोक्षामि समयपावर विणमो सुध केवली मणिलं नमः समयसाराय सानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते समय सारथी का भाव हम सभी के समक्ष विराजमान है। इनके पास ये ग्रंथ है। वास्तव में ये ग्रंथ नहीं, ग्रंथाधिराज क्या कहते हैं? ग्रंथाधिराज समय सार, माने ग्रंथों में भी अधिराज है, सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए क्या कहते हैं समय सार को? समय सार ग्रंथाधिराज, माने ग्रंथों पर भी जो सबसे विशेष स्थान को लिए हुए हैं, ऐसा ये समय सार परमात्मा है। और आज यदि हमें ये समय सार ग्रंथ हमारे हाथों में मिल रहा है, हम इसका अध्ययन स्वाध्याय कर पा रहे हैं, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। वास्तव में हमारा महापुण्य का उदय है और बड़ी दुर्लभता से ये ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ। अब सुनने में तो बड़ी सामान्य सी बात आती है और सब कहते हैं कि सारे ग्रंथ दुर्लभता से मिलते हैं। कौन सी बड़ी बात है? हमें महिमा नहीं आती है उस चीज़ की। लेकिन वास्तव में यदि हम सोचें, 4 दिन पहले लिखी हुई चीज़ कई बार हमसे गुम हो जाती है। अभी मैं फाइनल वालों से पूछूं, आप लोगों ने कनिष्ठ उपाध्याय में जो गोष्ठी बोली थी, उसका भी इतिहास है उनके पास? अरे हमें ये भी नहीं याद होता कि हमने किस विषय पर गोष्ठी बोली। और ये ग्रंथ, ये समय सार ग्रंथ 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद देव ने लिखा, और आज हमें इसकी पूरी 415 गाथा एज इट इज यदि मिल रही है, तो ये कोई सामान्य बात नहीं। वास्तव में हमारे ही महापुण्य का उदय है जो हमें समय सार ग्रंथाधिराज प्राप्त हुआ। और भी अनेक विशेषताएं इस ग्रंथ की। गुरुदेव को जब ग्रंथ मिला तो उनके मुख से क्या शब्द निकले? आनो अशरीरी मार्ग थे। क्या ये तो अशरीरी होने का मार्ग है, मुक्त दशा को प्राप्त करने का मार्ग, ऐसे नहीं।
19 बार प्रवचन, कितनी बार? 19 बार। जरा सोचे तो एक बार, हम तो क्या एक बार जो ग्रंथ पढ़ लिया उसके बाद दूसरी बार यदि कोई उसी पर प्रवचन करे तो क्या लगता है, अरे तो पढ़ लिया, बोर हो गया। तो क्यों? क्योंकि वैसी रुचि नहीं है अंदर में। वास्तव में जो गुरुदेव को अध्यात्म का रस आया था इस समय सार ग्रंथ में, वैसा रस अभी हमें उत्पन्न नहीं हुआ। तभी तो क्या लगता है कि हाँ विषय समझ आ गया, बस आगे बढ़ो, जल्दी से आगे बढ़ो, अगली गाथा। एक एक गाथा में इतना महिमा है कि एक ही गाथा वास्तव में अंतरंग से समझ में आ जाए तो समय पूरी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम कैसे पढ़ते हैं? मात्र अध्ययन करने के लिए पढ़ते हैं, इसीलिए वो गुरुदेव जैसा लाभ हमें नहीं होगा। वरना आप जरा विचार तो करिए, गुरुदेव को नहीं उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 19 बार प्रवचन कर दिया अपनी पूरी लाइफ में। 19 बार प्रवचन। अध्यात्म शास्त्रों का शिरमौर कहा जाता है इस समय सारे जानकारी आपको। भैया अध्यात्म शास्त्र जितने भी लाओ, परमात्म प्रकाश लाओ, योग सार लाओ, कितने आप अध्यात्म शास्त्र लेकर के आओ, उसमें ये समय सार क्या है? शिरमौर है, सबसे ऊपर। इसकी तुलना किसी अन्य आध्यात्मिक ग्रंथ से नहीं की जा सकती। वास्तव में ऐसे परम अध्यात्म की बात इस समय सार ग्रंथाधिराज में। पंडित तोड़ेवाल जी ने क्या लिखते हैं कि पंचम काल में यदि सिद्धांत देखना हो तो गोमट सार आदि ग्रंथों में देखना चाहिए, और यदि अध्यात्म देखना हो तो इस समय सार की आत्मख्याति नामक टीका में देखना चाहिए। तो वास्तव में तोड़ेवाल जी को जिस ग्रंथ की महिमा आई, गुरुदेव जी को जिस ग्रंथ की महिमा आई, जिस ग्रंथ पर मात्र 1-2 टीका नहीं, अनेकों विद्वानों ने, अनेकों आचार्यों ने काम किया। सबसे ज्यादा कार्य यदि किसी ग्रंथ पर हुआ होगा तो वह समय सार। सबसे पहले अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका करी 1000 वर्ष के बाद। उसके बाद जयसेन आचार्य देव ने टीका करी। नाम तो ख्याल नहीं होगा आपको? अमृतचंद्र देव ने जो टीका करी उसका क्या नाम था? आत्मख्याति। और जयसेन आचार्य देव ने करी, उसका क्या नाम था? तात्पर्य। पांडे राजपाल जी ने कलश टीका करी। बनारसी दास जी ने नाटक समय सार की ग्रंथ लिखी। वास्तव में काम तो इस ग्रंथ पर बहुत हुआ। तो सच में ऐसे कोई मर्म की बात इस ग्रंथ में अवश्य है। ठीक है, अब विशेष रूप से अमृतचंद्र देव ने जो टीका करी उसमें गद्य और पद्य दोनों रूप से वो टीका है, माने वो मिश्रित है। गद्य में तो टीका माने जो गाथा था, गाथा जो थी उसका विस्तृत रूप से वर्णन किया, उसका मर्म निकाल करके हमारे सामने रखा, तो वो तो हुई टीका। और जब अमृतचंद्र आचार्य देव इन गाथाओं को पढ़ करके भाव विभोर हो गए, अपनी मस्ती में मग्न हो गए, तब क्या निकले उनकी कलम से? तब उन कलशों की रचना। ख्याल में आता है जी, जीवन निकल गया सोने में, रचना मंडी करने का मन होगा। ठीक है, तो वास्तव में ये दोनों रूप से जो टीका हुई, साहित्यिक दृष्टि से देखें तो इसे क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहा जाता है ना, जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो, उसे क्या कहते हैं साहित्यिक दृष्टि से? चंपू काव्य कहते हैं। तो ऐसे ही जब अमृतचंद्र देव इस समय सार ग्रंथ की टीका कर रहे थे, तो जब वास्तव में उन गाथाओं के मर्म को बोल रहे थे, तब तो क्या हुआ? गद्य में टीका लिखी, और जब वो आनंद अंतरंग में उमड़ने लगा, तब किसकी रचना हुई? इन कलशों की रचना हुई। अब कलश शब्द हमें समझ नहीं आता। कलश क्या होता है? कलश हमने तो नहीं सुना। कलश तो वो होता है, वो अभिषेक करते हैं भगवान का, कलश विराजमान होता है। तो उपमा दी गई कि जैसे मानो कुंद देव ने इस समय सार ग्रंथ रूपी 415 गाथाओं में एक मंदिर की स्थापना की, समय सार रूपी मंदिर की स्थापना की, और उसके ऊपर जैसे मंदिर होता है ना, मंदिर का निर्माण होता है, तो ऊपर क्या चढ़ाते हैं? कलश चढ़ाते हैं। तो ऐसे ही समय सार रूपी मंदिर के ऊपर अमृतचंद्र देव ने उन कलशों की रचना की, ऐसी उपमा दी गई, इसीलिए इनका क्या नाम है? कलश नाम। ऐसे कितने कलश हैं समय सार के ग्रंथ में? 278 कलश है ना। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी पूर्व भूमिका थी जो मैं चूक गई थी, कल रह गई, तो उस पर अभी हमने चर्चा की। अब देखिए, हमें मूल तो आज जो पहला कलश है
मंगलाचरण स्वरूप अमृतचंद्र देव ने जो कलश लिखा उस पर आज मैं चर्चा करें। उन्होंने अपने ग्रंथ में पहला ही प्रश्न। अब देखिए क्या कह रहे हैं मंगलाचरण में। वास्तव में अपने शुद्धात्म तत्व को नमस्कार कर रहे हैं, हमारी जो भगवान आत्मा है उसे नमस्कार कर रहे हैं, और फिर उसके अलग अलग 4 विशेषण बताए। ठीक है, इस रूप से ये कलश की रचना हुई। चलिए साथ में पढ़ते हैं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। तो इस कलश स्वरूप अमृतचंद्र देव ने मंगल किया। अब ये तो आप सबको बताते हैं मंगलाचरण क्यों किया जाता है। वरिष्ठ उपाध्याय वालों को ख्याल में है 5 कारण बताएगा ना कोई। मंगलाचरण क्यों किया जाता है, न्याय दीपिका में पढ़ा होगा प्रारंभ में, नहीं था श्लोक 1 नास्तिकत्व परिहार शिष्टाचार प्रपालनम पुण्यावाप्तिश्च निर्विघ्नं शास्त्रार्थ संस्तुति। तो ऐसे 5 कारण गिनाए। अब ज्यादा विशेष में नहीं जा रहा हूँ, सामान्य रूप से 5 कारण गिनाए। पहला तो क्या, नास्तिकता का परिहार करने के लिए, है ना, कि हम नास्तिक नहीं हैं। हमने मंगलाचरण किया है, भगवान की स्तुति करी है, तो नास्तिक नहीं। फिर शिष्टाचार प्रपालनम, शिष्टाचार का पालन करने के लिए। कार्य निर्विघ्न समाप्ति अर्थम, ये जो ग्रंथ लिखने का कार्य प्रारंभ किया है इसकी निर्विघ्न समाप्ति, इसीलिए मंगलाचरण किया। पुण्य की प्राप्ति के लिए और कृतज्ञता के ज्ञापन, इस प्रकार 5 कारणों से मंगलाचरण किया। ठीक है, अब देखिए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। नमः समय साराय, नमः माने नमस्कार हो, किसे नमस्कार हो, समय साराय। समय साराय, समय सार नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा समय सार, नमः समय सार ऐसा लिखना। हाँ, नमः शब्द के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का। इसके क्या लिखा, नमः समय साराय। क्या लिखते हैं, नमः श्री वर्धमानाय, महावीराय नमः, आदिनाथाय नमः, है ना। तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नमः शब्द के साथ किया है। तो यहाँ पर किसे नमस्कार करते हैं, समय साराय, समय सार के लिए नमस्कार हो। समय सार कौन, ये ग्रंथ, इस ग्रंथ का नाम समय सार है, इसे नमस्कार करते हैं। क्या कि वास्तव में तो समय का अर्थ क्या है, हमारा भगवान आत्मा। उस समय सार, उस समय में भी सार रूप जो शुद्ध आत्मा है उसे नमस्कार करते हैं। माने आपका जो पर्याय दृष्टि से नहीं देखना, पर्याय का जो हमारा आत्मा कलुषित है, मनुष्य गति में है, नरक गति में है, उसे नहीं, उसे छोड़ दो, द्रव्य को मुख्य करो। हमारा जो ध्रुव आत्म तत्व है, ऐसे समय सार को नमस्कार करते हैं, है ना। अब प्रश्न होना चाहिए कि भैया मंगलाचरण में तो किसे नमस्कार किया जाता है, भगवान को नमस्कार करते हैं, देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करते हैं, और आप किसे नमस्कार कर रहे हो, स्वयं को, स्वयं को नमस्कार कर रहे हो। कुन-कुन देव स्वयं को ही नमस्कार कर रहे हैं। क्यों कुन-कुन जी, कुन-कुन देव स्वयं को, सॉरी अमृतचंद्र देव स्वयं को नमस्कार कर रहे हैं, अपनी आत्मा को नमस्कार कर रहे हैं। तन्मय, कभी ऐसा सुना अपन ने, आपने भी ऐसा किया क्या, तन्मय के लिए नमस्कार, आगम के लिए नमस्कार, सतीश के लिए नमस्कार, करते हैं क्या ऐसा, अमृतचंद्र देव को कर रहे हैं। कि वास्तव में इष्ट देव का स्मरण हो गया, कैसे हुआ, समय सार कैसा है, कर्मों से रहित है। आज तक 8 कर्मों में से एक भी कर्म मेरी आत्मा में प्रवेश किया क्या, नहीं किया। तो कर्मों से रहित ऐसा शुद्ध आत्मा, और ऐसे ही जिनेंद्र भगवान जो सभी कर्मों से मुक्त हो चुके हैं। तो समय सार को नमस्कार करके किसका नमस्कार हो गया, इष्ट देव का भी नमस्कार हो गया। ठीक है, ये पहले प्रकार नमः समय साराय। देखिए ये सामान्य विशेष अर्थ में यहीं पर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो श्लोक अर्थ है वहाँ पर विशेष रूप से मतार्थ की चर्चा है ना। जो अलग अलग 6 दर्शन है ना, उनके
उनकी चर्चा विशेष रूप से श्लोक है, इसकी जो चर्चा है वो मैं यहीं पर कर। अब देखिए, स्वानुभूत्या च भासते, वो समय सार कैसा है? स्वानुभूति से प्रकाशित होगा, अन्य किसी से प्रकाशमान नहीं होने वाला, स्वयं से ही प्रकाशित होगा। फिर लिखा चित स्वभावाय। चित स्वभावाय माने चैतन्य स्वभाव वाला। चैतन्य स्वभाव क्या है? तत्वार सूत्र में सूत्र पढ़ा, जीव का स्वभाव कैसा है? उपयोगो लक्षणम। तो वास्तव में तो वो आत्मा कैसा है? चैतन्य स्वभाव वाला है, ज्ञान दर्शन स्वभाव है, तो इसलिए लिखा चित स्वभाव है। फिर लिखा भावाय। भावाय का क्या अर्थ है? सत्ता। भाव शब्द किसको बताने वाला है? सत्ता को बता रहा है कि भैया आत्मा की सत्ता है। अब सुनने में ऐसी सामान्य सी बात होती है कि अलग अलग वो बता दिए विशेषण, और अब कह रहे हो कि भावाय कि आत्मा है, तो हमें नहीं पता क्या कि आत्मा है, आपको तो पता है, लेकिन ऐसा एक दर्शन है जो आत्मा की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करता। कौन सा दर्शन है? चार दर्शन, ठीक है। तो उनके निराकरण के लिए क्या शब्द दिया? भावाय। फिर कहा सर्व भावांतरच्छेदे, जिसके अंदर सर्व भाव माने सभी वस्तु अंतरच्छेदे, अंतरंग में समाहित हो गई है, ऐसा सर्वोपरि स्वभावी भगवान आत्मा है, ठीक है। इस प्रकार है। अब एक और विशेष बात यहाँ से निकलती, इस कलश के माध्यम से ही आचार्य देव ने द्रव्य, गुण और पर्याय, इन तीनों से अपने आत्मा को जानने की बात। देखिए, भावाय शब्द जो सत्ता का सूचक है, वो किसे बता रहा है? द्रव्य को बता रहा है। चित स्वभावाय, चैतन्य स्वभाव है मेरा, ज्ञान दर्शन मेरा लक्षण है, ज्ञान दर्शन मेरे गुण है, ये किसे बता रहा है? गुण को बता रहा है। और उसके बाद स्वानुभूत्या च भासते और सर्व भावांतर, ये दोनों विशेषण भी किसे बताते हैं? पर्याय स्वभाव को बताते हैं। तो इस तरह तीनों की बात आ गई, द्रव्य स्वभाव की बात आ गई, गुण की बात आ गई और पर्याय की भी बात, ठीक है। और ऐसा ही भाव कहाँ पर लिखा? कौन देव ने प्रवचन सारजी ग्रंथ की 80वीं गाथा। क्या कहा वहां पर? मोहनाश का उपाय बताया। ख्याल में है किसी को? जो जानती अरहंतम भगवत गुणत्व प्रत्यय सो जानती अरहंतम मोह कलिजाति कस्य, ठीक है। तो वास्तव में अरहंत को जो द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, उसकी और विशेष अर्थ में जाओगे तो बाद में जो आत्मा को भी ऐसे ही द्रव्य गुण और पर्याय से जानता है, उसका मोह नाश को प्राप्त होता है। तो वहां पर तो 80वीं गाथा में मोह नाश का उपाय बताया, और यहाँ पर पहले ही कलश में ये मोह को तो भूल जाओ, अलग कर दो, मेरे स्वभाव में मोह नामक कोई पदार्थ है ही नहीं। इस प्रकार से मोह से जीव का वेद विज्ञान भी कराया। देखिए, चलिए अब विशेष पीछे श्लोक 8 निकालिए। अब देखो क्या कहते हैं? समय अर्थात जीव नामक पदार्थ। पदार्थ है, द्रव्य को नहीं कहा, ऐसा लिख देते ना, समय अर्थात जीव नामक द्रव्य, परंतु द्रव्य नहीं कहा। क्या बोला उन्होंने? समय अर्थात जीव नामक पदार्थ। हर से देखो समझ में आता है क्या बोला? समय का अर्थ जीव नामक पदार्थ, है ना। कि द्रव्य बोले तो क्या समस्या होगी? द्रव्य में तो सारे जीव रह जाते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ किसे मुख्य करना है? स्वयं को मुख्य। तो जीव नामक पदार्थ या जीव नामक तत्व, दोनों ही बात चलेगी, है ना। बोलते ना वहाँ पहले 9 तत्व 9 पदार्थ, पुण्य पाप को जोड़ दिया उसमें, वो एक ही बात पढ़ते ना, 9 तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे, है ना। तो इसीलिए क्या कहा? जीव नामक पदार्थ, कि भैया अपने ही जीव को मुख्य करो, दूसरे से मतलब नहीं है। अपने ही भगवान आत्मा को जानो, दूसरे के आत्मा को जानने से आपका लाभ नहीं है, है ना। तो जब भगवान आत्मा कहा, भगवान आत्मा शुद्ध आनंद का बंधन है, इससे क्या अर्थ समझते हैं? कि भगवान का आत्मा, वो महावीर भगवान का आत्मा, वो शुद्ध आनंद का बंधन हो, हम थोड़ी, ऐसा अर्थ नहीं है। भगवान आत्मा किसे कह रहे हैं? भैया तेरा ध्रुव त्रिकाली परमात्मा तत्व, उसे भगवान आत्मा
स्वरूप आत्मा, तेरा आत्मा भी कैसा है? भगवान जैसा ही है, अन्य नहीं है। अपने आप को छोटा मत समझो। जिस प्रकार कोई महावीर भगवान में आदिनाथ भगवान अनंत गुणों के पिंड हैं, ऐसे ही हमारा भी आत्म तत्व कैसा है? अनंत गुणों का पिंड है। श्रद्धांजलि होना, सुन तो अनेकों बार लेते हैं, लेकिन एक बार अक्रम में श्रद्धांजलि हो जाए तो हमारा काम हो जाए। अर्ध उत्तर प्रार्थ से बचे, बस एक बार सम्यक तो करने की देरी है। तो इसलिए कहा समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें भी सार जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म रहित शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। देखो वही बात आ गई, समय सार। समय माने तो भगवान आत्मा, और सार माने किस किस को अलग कर दिया? द्रव्य कर्म आउट, भाव कर्म आउट, नौ कर्म आउट। आपका प्रवेश मेरे अंदर नहीं है, आप मेरे अंदर आज तक प्रवेश नहीं किए, आप मेरे अंदर कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं? द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से, नौ कर्म से सबसे रहित ऐसा जो हमारा समय सार है, ऐसा जो आत्म तत्व है, उसे क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। अब देखिए आगे वह कैसा, तो मुख्य रूप से चार विशेषणों पर बात करें, ठीक है? वह आत्म तत्व कैसा है, चार विशेषणों से बताएंगे। पहला कहा भावाय, फिर कहेंगे चित स्वभावाय, फिर कहेंगे स्वानुभूत्या चकास्ते, और अंत में सर्व भावांतर। देखिए सबसे पहले भावाय शब्द पर चलते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। अरे भैया तो है, इसका ज्ञान हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी वर्तमान काल में क्या है, सबसे ज्यादा यदि व्यक्ति किसी दर्शन को मान रहा है तो वह चाहता है, किसी को विश्वास नहीं है। सब क्या मानते हैं? जो दिख रहा है बस वो है, जो नहीं दिख रहा वो कुछ भी नहीं। प्रत्यक्षम एवं प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष से दिखाई देता है वो तो है, और जो दिखाई नहीं देता है वो नहीं। इसीलिए उन्होंने अपना क्या सिद्धांत बनाया? यावत् जीवे सुखम जीवे, ऋणं कृत्वा घटं पीबे, भस्मीं भूतस्य देहस्य पुनरागमनं होता। जब तक जियो सुख से जियो, आनंद करो। यदि पैसा नहीं है तो उधार लो, तो घी पियो, मजे करो, सारे लोग को। भस्मीं भूतस्य देहस्य, एक बार ये देह भस्म हो गई, कौन वापस आ रहा है? किसका ठिकाना है? हम थोड़ी आएंगे आपका उधार वापस चुकाने। तो ये उन्होंने सिद्धांत बनाया। तो उन्हें तो क्या है, अभी इसी बात की खबर नहीं है कि भगवान आत्मा है, उसका अस्तित्व है, और वो संसार में है, दुखी है, और उसे मुक्त करना है। तो अभी तो मुक्त होने का उपाय ही नहीं, सत्ता का ही ठिकाना नहीं है, तो आगे की तो बात ही। जैसे कोई स्त्री बंध्या है और बात चल रही है कि इसके बेटे की शादी कर लो, ये संभव होगा क्या? कि उसका पुत्र ही नहीं है तो उसकी शादी की कहाँ चर्चा करते हो? ऐसे ही जिस जीव को यही भरोसा नहीं है कि भगवान आत्मा है, उससे आप कहाँ चर्चा करने जा रहे हो कि भगवान आत्मा शुद्ध है, आनंद का गंध है, मोक्ष में सिद्ध भगवान विराजमान है? तो सुनेगा क्या आपकी बात? नहीं सुनेगा। तो इसीलिए भावाय पद देकर के किसका निराकरण हो गया? सर्व नास्तिक मतों का निराकरण हो गया कि जो भी भगवान आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, उन सबका इस भावाय पद से निराकरण हो गया। अब देखिए और वह कैसा है, तो अगला विशेषण है जिसका स्वभाव चेतना गुण रूप है। कैसा है स्वभाव भगवान आत्मा का? चेतना गुण रूप है, ज्ञान दर्शन रूप मेरा स्वभाव है। और ये अन्य किसी में पाया जाता है क्या? मेरा चेतना स्वभाव अन्य किसी द्रव्य में होगा क्या? पुद्गल में चेतना स्वभाव है? नहीं। धर्म अधर्म आकाश काल किसी में भी है क्या चेतना स्वभाव? नहीं, किसी में नहीं है। मात्र मेरा जो जीव द्रव्य है, मेरा जो जीव तत्व है, उसी का यह चेतना चैतन्य मेरा स्वभाव है। फिर क्या कहते हैं? इस विशेषण से गुण गुणी का सर्वथा भेद मानने वाले
नैयायिकों का निषेध हो गया। देखिए मतार्थ चल रहा है ना, 5 तरह से अर्थ किया जाता है। तो वो सामान्य अर्थ जो था वो देख लिया। अब यहाँ पर श्लोकार्थ में ही मतार्थ की चर्चा है ना, माने अलग अलग दर्शन वाले क्या मानते हैं और उनका निराकरण इस प्रकार से वो कहलाता है मतार्थ। तो उसकी चर्चा अभी हमारी चल रही है। चित स्वभाव है बच्चे क्या कहना चाहते हैं? गुण गुणी का सर्वथा भेद जो मानते हैं, गुण और गुणी दो शब्द समझ में आने का अपने को। गुण तो क्या है बताओ भैया, गुण किसे कहते हैं? परिभाषा याद है क्या? बोलो वरिष्ठ वालों, गुण की परिभाषा। हाँ ओके, हाँ जो द्रव्य की संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्था में हो उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा है? हाँ, तो ऐसे गुण और जिसमें ये सारे गुण पाए जा रहे हैं वो क्या कहलाता है? गुणी। ठीक है, ज्ञान गुण मेरे अंदर है, दर्शन गुण मेरे अंदर है, वीर्य गुण मेरे अंदर है, सुख गुण मेरे अंदर है, तो मैं क्या कहलाऊंगा? गुणी कहलाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसका निराकरण कर रहे हैं कि जो लोग गुण और गुणी इन दोनों का सर्वथा भेद मानते हैं कि गुण अलग है और गुणी अलग है। माने भगवान आत्मा था, भगवान आत्मा आया और उसके अंदर फिर किसी ने आकर के ज्ञान गुण भर दिया, किसी ने आकर के दर्शन गुण भर दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। ठीक है, गुण भी उसी के अंदर अनादि से विद्यमान थे और अनंत काल तक विद्यमान रहने वाले हैं। तो इसीलिए क्या कहा? गुण गुणी का सर्वथा भेद मानने वाले नैयायिकों का निषेध हो गया। कौन से पद से? चित स्वभाव है पद से। चैतन्य स्वभाव जब बोला ना तो उससे क्या बात समझ में आई? भैया मैं तो अनादि से ज्ञान दर्शन वाला हूँ, किसी ने ये ज्ञान और दर्शन मेरे अंदर ला करके डाल दिए, ऐसा अर्थ तो नहीं है। तो यदि आप ये मानते हो कि द्रव्य अलग था और उसके अंदर गुण आकर के किसी ने भर दिए हैं, तो ये आपकी मिथ्या मान्यता है, अन्य कुछ भी नहीं है। तो ऐसे नैयायिकों का यहाँ पर निषेध हो गया। अब देखिए आगे, और वह कैसा है? 2 विशेषण हो गए, बस एक अंतिम विशेषण और है। स्वानुभूत्या चकाशते, अपनी ही अनुभवन रूप क्रिया से प्रकाशमान है, अर्थात अपने को अपने से ही जानता है, प्रकट करता है। अब स्वानुभूत्या प्रकाशते, भगवान आत्मा को जानना है। कैसे जाने? सब लोग सारे दर्शन वाले अलग अलग करके होते हैं। कोई कहेगा इंद्रिय ज्ञान से पकड़ में आता है, कोई कहेगा उपमान से पकड़ में आता है, कोई कहेगा अर्धावधि से पकड़ में आता है, कोई कहेगा शब्द प्रमाण से पकड़ में आता है। सब लोग अनेकों तरह के उपाय बताएंगे भगवान आत्मा को जानने से। लेकिन यहाँ क्या वास्तविक फर्क है? स्वानुभूत्या प्रकाशते, अपनी स्वानुभूति से ही पकड़ में आएगा, अन्य किसी से पकड़ में नहीं आने वाला है। ठीक है, अब देखो इससे किसका निषेध हुआ? इस विशेषण से आत्मा को तथा ज्ञान को सर्वथा परोक्ष ही मानने वाले जैनीय भट्ट प्रभाकर के भेद वाले मीमांसकों के मत का खंडन हो गया कि जो लोग आत्मा को और ज्ञान को कैसा मानते हैं? सर्वथा परोक्ष मानते हैं, पकड़ में नहीं आता, बस परोक्ष प्रमाण से है। जैसे हम सर्वज्ञता की सिद्धि करते हैं तो अनुमान प्रमाण से करते हैं, है ना? यहाँ पर जो कहते हैं उन्होंने सर्वज्ञ को नहीं देखा, लेकिन सिद्धि कैसे करते हैं? अनुमान प्रमाण से। तो ऐसे ही ये भट्ट प्रभाकर दर्शन वाले जो लोग हैं वो क्या मानते हैं कि आत्मा और ज्ञान ये दोनों कैसे हैं? परोक्ष हैं, परोक्ष ज्ञान से ही पकड़ में आते हैं, प्रत्यक्ष तो किसी को अनुभव इसका नहीं है। तो स्वानुभूत्या प्रकाशते, इस पद को देकर के उनके मत का यहाँ पर निराकरण हो गया। तथा ज्ञान अन्य ज्ञान से जाना जा सकता है, स्वयं अपने को नहीं जानता, ऐसा मानने वाले नैयायिकों का भी प्रतिषेध हो गया। क्योंकि बोला ना अपने को अपने से जानता है। जैसे दीपक होता है, दीपक कैसा है? दीपक की लौ जलाई, अग्नि जलाई उसमें, है ना? वैसे तो दीपक कहते ही उसे जिसमें लौ, उसी का नाम दीपक है। वो मिट्टी का वो ऐसे दीपक नहीं है। ठीक है, तो वो दीपक कैसा होता है? स्वपर प्रकाशक होता है, स्वयं को भी प्रकाशित करेगा और पर माने जिस कमरे में आप दीपक को रखोगे वहां पर भी उजाला करेगा। ऐसे ही भगवान आत्मा कैसा है? आपने बोलते
भगवान आत्मा स्वयं को नहीं जानता, भगवान आत्मा को जानने के लिए दूसरा ज्ञान चाहिए। जिनका ऐसा मत है उनका इस स्वानुभूतिया प्रकाश पे इस पद से यहाँ पर निराकरण हो गया। ठीक है, एक पद और शेष है, सर्व भावांतर अच्छे। अभी अपना समय हो चुका है, तो इसी प्रकार भगवान आत्मा को अनेकों इस प्रकार की शक्तियों से युक्त है, अनंतानंत गुणों का पिंड स्वरूप है। ठीक है, ऐसे भगवान आत्मा को जान करके हम भी अपने आत्म कल्याण में के मार्ग में प्रशस्त हों। इसी मंगल कामना से अभी की बात को यहीं समाप्त